जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रांतीय रक्षक दल विभाग पीआरडी नियमावली में स्वयंसेवक शब्द हटाए जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पीआरडी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं खबर की ओर। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड 25/9/2023 को लेटर लिखा गया है। ये लेटर सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को लिखा गया है। विषय उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल 1948 की संशोधित नियमावली 2023 उत्तराखंड शासन में पीआरडी कर्मियों के पद से स्वयंसेवक शब्द हटाए जाने एवं नियमावली में अन्य बिंदुओं में किए गए संशोधन में आपत्ति विषयक। महोदय, उपरोक्त विषय में संबंध में आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड के पीआरडी कर्मियों के संगठन की मांग के अनुरूप प्रांतीय रक्षक दल के अध्यादेश नियमावली पूर्व से प्रचलित है। संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इन्होंने दे रखी है। दिनांक 26 मई 2023 की अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कि उत्तराखंड की पीआरडी कर्मियों को निम्न आपत्तियों जो कर्मियों के हित में प्रतिकूल है। नंबर 1, पीआरडी कर्मियों के संगठन की मांग पूर्व से ही स्वयंसेवक शब्द हटाने की थी, जो संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 उत्तर प्रदेश में नहीं था, जबकि संशोधित नियमावली 2023 में स्वयंसेवक शब्द जोड़ दिया गया है। जबकि स्वयंसेवक शब्द के उपयोग के कारण पीआरडी कर्मी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, जैसे अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, हित लाभ, पीएफ, ईएसआई इत्यादि। मूल एक्ट अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल 1948 की धारा 17 की उपधारा 2 में उल्लेख किया गया है कि कोई नियोक्ता उसका एजेंट या प्रबंधक ना तो किसी कर्मचारी को पदच्युत करेगा, न पद से हटाएगा, न मुअत्तल करेगा और ना ही कोई ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा जो ऐसे कर्मचारी के लिए उसके रक्षक दल के सदस्य होने के कारण हानिकारक हो। जबकि उत्तराखंड राज्य में संशोधित नियमावली 2023 की धारा 17 को संशोधित कर धारा 13 में मूल अधिनियम की नियम 17 के पैरा 2 में निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अर्थात यदि स्वयंसेवक द्वारा अनुशासनहीनता की गई तो उस दशा में नियोजक द्वारा विभाग को सूचित किया जाएगा। विभाग द्वारा उक्त पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक कृत्य की दशा में नियमानुसार पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल के कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड शासन द्वारा कर्मचारियों का दर्जा न देकर एक स्वयंसेवक कर दिया गया है, अर्थात अपनी इच्छा पर कार्य करने से, जिसको भविष्य में किसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों से वंचित रखा जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल विभाग के शासन संख्या दे रखी इन्होंने 2023 दिनांक 30/8/2023 में जारी की गई अधिसूचना, जिसमें विभाग का नाम संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल से हटाकर उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल एवं विकास दल कल्याण कोष किया गया है, जो कि कर्मियों के हित में नहीं है। जबकि कर्मियों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूर्व विभागीय मंत्री श्री अनवित पांडे जी एवं विभागीय मंत्री महोदय के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा समस्त आउटसोर्स कर्मियों को पुरुष महिला को अवकाश मातृअवकाश दिए जाने की घोषणा की गई थी। पूर्व में विद्यमान नियम 3 के मूल नियम प्रांतीय रक्षक दल के कर्मियों को मानदेय में पूर्व 10 रुपया कटौती कर कल्याण कोष में जमा की जाती थी, जो कि अब नई संशोधित नियमावली अधिसूचना में प्रत्येक माह एक दिन के मानदेय 570 रुपया की कटौती कर कल्याण कोष में जमा किया जाना उल्लेखित किया गया है, जो कि कर्मियों के हित में नहीं है। पीआरडी कर्मियों को न्यूनतम कुल 3650 दिन वर्ष यानी 10 वर्ष की सेवा करने पर 1 लाख रुपया मुफ्त दिए जाने का प्रावधान किया गया, जबकि अधिकांश पीआरडी कर्मियों को निरंतर सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। 10 वर्ष की सेवा का तात्पर्य पूर्ण सेवा काल अथवा कर्मियों द्वारा समय समय पर की गई सेवाओं की गणना से है। ये नियमावली से स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे उन्हें संशोधित नियमावली का लाभ मिलेगा या नहीं स्पष्ट नहीं है। नोट: पीआरडी कर्मियों का मानदेय वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप होती है। यदि वर्तमान में किसी कर्मी के मानदेय 570 रुपये की कटौती की जाती है तो एक वर्ष में 6840 रुपये कटौती होगी। यदि
कोई कर्मी 25 वर्ष की सेवा देता है तो उसकी 1,71,000 रुपया कटौती होगी, जबकि उसको विभाग द्वारा 10 वर्ष में पृथक करने पर मात्र 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। नियमावली में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पृथक का तात्पर्य विभाग द्वारा सेवानिवृत्त अथवा सेवा विराम एवं स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से है। यदि कोई कर्मी 10 वर्ष पूर्ण होने से 1 माह या 15 दिन पहले ही विभाग द्वारा पृथक किया जाता है तो उसके द्वारा की गई सेवाओं में उसके मानदेय से की गए कटौतियों का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। यदि कोई कर्मी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाता है तथा पूर्ण की गई सेवाओं के दौरान कर्मी के साथ ना तो कोई दुर्घटना होती है और ना ही उसकी मृत्यु होती, तो उसके द्वारा की गई सेवाओं के मानदेय में से की गई कटौतियों का लाभ भी उसे अथवा उसके परिवार को मिलेगा या नहीं, इसका भी नियमावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नियमावली 4 संशोधित नियमावली स्तंभ 2 के पैरा 3 में सामान्य ड्यूटी के समय अथवा ड्यूटी स्थल पर आने जाने हेतु लगने वाले सामान्य यात्रा समय के अंतर्गत मृत्यु होने पर अधिकतम 1,00,000 रुपये का सीधा तात्पर्य केवल सेवारत कर्मी से है, साथ ही राजकीय अवकाश के दौरान होने वाले दुर्घटना से नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर अपना व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए समस्त कर्मियों के हित तथा उसके परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत उचित कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। इस हेतु समस्त पीआरडी कर्मी एवं उनका परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। दिनांक 25/9/2023। प्रमोद मंद्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय रक्षक दल, हित संगठन, उत्तराखंड। दोस्तों, पीआरडी संगठन की यही मांग है कि जो नई नियमावली बनाई गई है उसमें पीआरडी स्वयंसेवक शब्द हटा दिया जाए और जो 570 रुपया काटा जा रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इस विषय पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद।